जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। ये टैग है बाबू हमारा। और बता दूं आपको, मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और वार्ड नंबर 21 ये लगता है। और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश जैन जी और इस तरफ हैं जेपी चौधरी जी। ठीक कह रहा हूं ना जी? ठीक है। एक बार शुरुआत करेंगे कुछ। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। ये टैग है बाबू हमारा। और बता दूं आपको, मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और वार्ड नंबर 21 ये लगता है। और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश जैन जी और इस तरफ हैं जेपी चौधरी जी। ठीक कह रहा हूं ना जी? ठीक है। एक बार शुरुआत करेंगे कुछ कड़वी बातों से, ताकि कुछ पता लगे कि इस समय कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारियों में है निगम के चुनाव के अंदर, कि कांग्रेस को किस प्रकार से जनता क्यों चुने और किस आधार पे चुने। एक बार सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। देखिए, जनता एक बार शुरुआत करेंगे एक बार परिचय से। एक बार परिचय क्या है अपना? मेरा नाम जयप्रकाश है। मैं 3 बार एमपी रहा हूँ, 2 बार एमएलए रहा हूँ, केंद्र में मंत्री रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश से मेरा संबंध है। जहाँ से जगदीश भाई है वहीं से मैं हूँ। वाकई मुझे भी अच्छा लगेगा कि जिस पार्टी ने 70 साल राज किया हमारे हिंदुस्तान के ऊपर, और एक ऐसे व्यक्ति से मेरा परिचय हो जिसमें जनता से भी परिचय मैं करवाऊंगा, ताकि उन सवालों को रखेंगे जो क्षेत्र की जनता जानना चाहती है। अभी जगदीश जैन जी कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं, वार्ड नंबर 21 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अपने चल रहे हैं चुनाव। क्या लगता है कि इस समय कांग्रेस किस स्थिति पे है आज? कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति पे है, क्योंकि मैं आपका प्रश्न था कि कांग्रेस को लोग वोट क्यों दे। मैं बल्कि दूसरा आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में पिछले 8 साल से नहीं 15 साल से है ना यहाँ पे, तो एमसीडी में तो नहीं, केंद्र में जी मैंने केंद्र कहा है। केंद्र में 8 साल से सरकार है और एमसीडी की मैं चर्चा नहीं करूंगा, स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये दोनों बहरूपीय टाइप राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, मुझे याद है 2004 से लेकर के 2009 तक में लोकसभा का सदस्य था कांग्रेस पार्टी का, और शीला जी यहाँ से चीफ मिनिस्टर थी और केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मैं जनता से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस दिल्ली में अगर किसी ने चमकाने का काम किया, दिल्ली को और नाम पूरी दुनिया के मानचित्र में 1 नंबर पर लाने का काम किया है, तो उसका नाम स्वर्गीय शीला जी और कांग्रेस पार्टी नहीं है। मेट्रो का संचालन किसकी सरकार में हुआ? तो शीला जी की सरकार में हुआ। आरओबी, मैं कहता हूँ केजरीवाल जी ने तो एक पुल बनाया था, उसी का एक ढांचा गिर गया। वो कहते मैंने बहुत सस्ते में बना दिया, थोड़े दिन में बना दिया। अरे सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। कांग्रेस ने जो काम किया बड़ी मजबूती से किया है। अगर इसी तरीके से कांग्रेस यदि 1962 में जिस तरीके से भाखड़ा डैम बनवाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब देश के प्रधानमंत्री थे, और हरियाणा प्रदेश ज्वाइंट पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पिताजी उस वक्त इरिगेशन मिनिस्टर थे, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। अगर वो डैम इतना कमजोर बना देते तो दिल्ली तक बाढ़ आ जाती, सत्यानाश करके रख देती। एक ब्रिज बनाया आरओबी, वो भी आपका गिर गया। तो कोई एक पार्कमेंट लगवाई हो, को एक नया काम क्या किया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया। दिल्ली को यदि मजबूती दी है, यदि गरीब आदमियों के लिए आशियाना देने का काम सबसे पहले किसी ने किया है, शुरुआत जो की है वो कांग्रेस पार्टी ने की है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। बेशक आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ पुल आप कह रहे हो गिर गया, लेकिन हिंदुस्तान में जिस 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया वो भी तो गिर गई। और सरकार गिरी ना, वो तो जनता की मर्जी है भाई। क्यों गिरी? लोगों ने वोट नहीं दिया तो गिर गई। क्या कुछ तो नाकामयाबी रही होंगी ना कांग्रेस पार्टी की, जिसको जनता पसंद नहीं कर रही। जो देखिए, 2 चीजें होती हैं, कई बार भावना में बह जाती हैं। जिस तरीके से थोथे नारे, झूठे नारे मोदी जी ने दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए, 15-15 लाख रुपए दे दिए कि हर आदमी को आए क्या आपकी जेब में? आप अपना अकाउंट चेक कर लिया क्या? 15 लाख रुपए आ गया क्या? 15 लाख रुपए तो मुझे लगता है शायद उस कार्यकर्ता की जेब में भी नहीं आए थे, लेकिन कांग्रेस के तो बंदे टूट के गए थे ना आम आदमी पार्टी में। तो फिर आम आदमी पार्टी में गए तो क्या ले लिया वहां से कांग्रेस के बंदों ने जाकर? क्यों गए थे? यही मैं मतदाताओं को कह रहा हूं कि भावनाओं में बह करके मत जाओ। केजरीवाल जी को सब जानते हैं, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक थे,
चाहे वो अन्ना हजारे जी थे, चाहे वो कुमार विश्वास थे, चाहे वो वकील साहब हैं, क्या नाम उनका, प्रशांत भूषण थे, जितने लोग थे, वो किरण बेदी जी थी, सारी छोड़गी कि नहीं छोड़गी इसको? नहीं नेताजी, मेरा सवाल ये था कि आपने वोटर के लिए बताया कि वोटर भावनाओं में बह जाता है, लेकिन यहाँ तो नेताजी खुद भावनाओं में बह गए। जब भी तो कांग्रेस के जितने भी नेता थे उसमें से 60% लोग जाके उसी में तो मिले थे ना। वोटर तो बाद की बात है, पहले नेता ही बिछड़ गए, उन नेताओं को अपनी पार्टी में भरोसा नहीं रहा। नेता भी तो लालच में जाते हैं, लालची नेता तो दौड़ जाते हैं, अच्छे कार्यकर्ता थोड़े जाता है, अच्छा नेता थोड़े जाता है, सब थोड़े जाते हैं। और जाने को तो आम आदमी पार्टी सारी इसमें अपना हिमाचल में कंप्लीट वहां के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सेक्रेटरी तक सारे बीजेपी में चले गए, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी यूनिट, बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में आ गया। भाई बात यह है कि आज वोटर को प्रलोभन दिया केंद्र की सरकार ने, बीजेपी ने 15-15 लाख देंगे, काला धन आ गया क्या वापिस? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2007 में अडवाणी जी के जवाब में कहा था कि हिंदुस्तान में कोई काला धन नहीं है, जो जमा पूंजी है, हमारी बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, छोटा मोटा जो घर के लोग कमाई करते थे घर में जमा कर लेती थी, लेकिन जब परिवार के बच्चों को जरूरत पड़ती जो खर्च कर देते थे। आज जमा पूंजी घर में नहीं है, और नोटबंदी की वजह से आज पूरा देश का व्यापार चौपट हो चुका है। एमएसएमई के लोगों की हालत आज क्या है? बैंक का कर्ज नहीं चुका सकते। आज एक दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक अपनी बोनी नहीं करता। तो महंगाई, कानून व्यवस्था, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। कांग्रेस पार्टी के राज में आप इस बात को नहीं मानोगे क्या? दिल्ली ने तरक्की की है, बिल्कुल किया। तो इन्होंने क्या किया है? तो ये मैं यही तो कह रहा हूं कि मतदाता भावना में बह गया, मतदाता वापस अपनी वस्तु स्थिति पर आएंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। दिल्ली में निगम के चुनाव हैं, किस एजेंडे को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस पार्टी, क्या एजेंडा है आप लोगों का कि हम अगर कांग्रेस आती है तो क्या एजेंडा है? सबसे बड़ा एजेंडा हमारा है, यहाँ आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एमसीडी में इतना भारी भ्रष्टाचार है, लेंटर लगाओ उसके 2 लाख रुपए, आगे खड़ा रेडी लगा लो उसकी मंथली, मतलब कन्वर्जन चार्जेस की हालत क्या है। आग लग जाती है एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में, सबके फायर सेफ्टी के नाम से, फायर मैनेजमेंट के नाम से लोगों पे बुरी तरीके से पैसे लूटे जा रहे हैं। आज हालत खराब है दिल्ली की। इसीलिए आज आप लोग ये बात को नहीं देख रहे कि दिल्ली को छोड़ करके लोग दाएं बाएं दूसरी जगह पर पलायन कर रहे हैं। यहाँ का व्यापारी, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट एक सेकंड भी दिल्ली में रहना पसंद नहीं करता। पिछले दिनों आपको याद होगा दिल्ली के चाहे वो मार्बल की मार्केट थी, चाहे वो बिजली की मार्केट थी, सब लोग कहते हैं कि मैं दिल्ली की बजाय हरियाणा में जगह दो। तो यानी कि दिल्ली को तो लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं दिल्ली के मतदाताओं को, अब की बार कारपोरेशन में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करो, ताकि इन दोनों बेईमान सरकारों से लोगों का पीछा छूटे। नेताजी एक सवाल और अभी, आराम से बैठो ना, एक सवाल हो रहा है अभी दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा एजेंडा है एमसीडी के पास, वो ये रहता है कि कूड़े की सफाई हम करेंगे। यही है ना एमसीडी का सबसे मेन काम, कूड़े की सफाई का। अभी 15 साल बीजेपी राज कर गई, लेकिन कूड़े की सफाई नहीं हो पाई। पिछले 70 साल तक कांग्रेस रही थी, अब पता नहीं उस समय हुआ था नहीं होता, क्योंकि उस समय मैं पत्रकारिता नहीं करता। एक सेकंड, अब की बात करूं, आपके पास क्या प्लान है कि आप कूड़े का पहाड़ हटा पाओगे? कूड़े का पहाड़ लगने नहीं देंगे। टाइम तो जब लगे तो होए, इनके राज में लगे, आप हटाओगे कैसे? देखो ऐसा है, इसका तो खाद बन जाएगा। अब वोट तो आने दो ना। मतलब अभी हम सबसे बड़ा काम करेंगे। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है? हाँ, हमारे पास टेक्नोलॉजी क्या है? इसका खाद बनेगा भाई। आज खाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, यूरिया की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, हम इसका खाद बनवाएंगे। नंबर 2, हमारा जो मेंबर कैंडिडेट है जगदीश जैन, उसने कहा कि 2-2 लाख रुपए लेंटर के लेते, मैं पैसे नहीं हुआ, मैं एफिडेविट दूंगा। अगर हमारे उम्मीदवार रिश्वत खाएंगे, हम उनके खिलाफ भी जनता के बीच में जाकर के कहेंगे, जैसे रहते ना राइट टू रिकॉल, ऐसे हम लोगों को कहेंगे हमने गलती से गलत उम्मीदवार आपने चुन दिया, इसको वापस बुलाओ, दूसरी पार्टी कह के दिखा। अभी तक तो ऐसा कोई लॉ ही नहीं है ना हमारे हिंदुस्तान में कि एक बार चुने जाने के बाद उसको हटाया जा सके। लॉ की जरूरत नहीं होती डेमोक्रेसी में। 5 साल के बाद जनता अपने 5 साल के बाद की बात है ना, 5 साल तक कैसे हटा सकेंगे अगर वो गलत चुना? देखो, डेमोक्रेसी में 2 प्रकार के राज होते हैं, एक लोगों के हृदय में राज होता है, एक कंक्रीट के दफ्तर में राज होता है। जो लोग अनपॉपुलर हो जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि मतलब डिफेम हो जाते हैं, तो लोगों के हृदय में राज नहीं करते,
वो कंक्रीट के दफ्तर में बैठ के राज करते हैं। जो कंक्रीट के दफ्तर में बैठ के राज करते हैं वही पार्टी को डुबोते हैं। इसीलिए आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी डूबेगी। कांग्रेस पार्टी जिनने देश की आजादी से लेकर के देश की एकता और अखंडता के लिए अपने दो प्रधानमंत्री की कुर्बानी दी है, तो उस पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे। और ये बात करते हैं बीजेपी में कोई एक ऐसा परिवार आप ढूंढ करके लाओगे इनके नेताओं का जिन्हें देश की आजादी के लिए काम किया हो, तो यार ये तो बाई चांस बाई डिफॉल्ट जीत के आगे। 70 साल से कांग्रेस इस देश की तरक्की करवा रही थी, इन्होंने लोगों को भ्रमित किया, दुष्प्रचार किया। तो आज उसी का आप ये देखिए, मैं एमपी था, मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। मनोरेगा लेकर के आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूरी दुनिया, अमेरिका जैसे देश में भी ये कानून नहीं था जो हिंदुस्तान में बनाया। किसने बनाया ये? हर गरीब आदमी को एक साल में 365 दिन में 100 दिन सरकार काम देगी, काम नहीं तो घर बैठे उसको दिहाड़ी देगी, रोजगार देगी। तो बीजेपी विरोध कर रही थी। आज बीजेपी कहती है मनरेगा बहुत अच्छी चीज है। जीएसटी जब हम लाना चाहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनका स्लैब क्या था? 2, 4, 6%, इन्होंने 24% ला करके रख दिया। नोटबंदी हम नहीं चाहते थे, मनमोहन सिंह जी नहीं चाहते थे, और नोटबंदी गलत की। अभी भी आपको याद होगा आरबीआई ने तो अब तक इस पे भी आज तक भी नहीं भरी कि आरबीआई आज भी मानती, क्योंकि कोई भी करेंसी का जो बदलाव करते हो आरबीआई की इजाजत लेनी चाहिए नहीं। तो ये तो अलीबाबा 40 चोर की टोली इकट्ठी हो रही है, इनसे पीछा छुड़ाओ। और इसी अलीबाबा ने ये भी देखो ना, 370 की धारा हटा दी, 3 तलाक हटा दिया। अरे 370 की धारा कांग्रेस के टाइम पे ये कुछ भी नहीं हट पाई, जब भी तो भारत देश का नाम भी आगे बढ़ा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इससे भारत का नाम नहीं, देश की भारत का नाम आगे नहीं बढ़ा इससे। किससे? 370 हटाने से, 3 तलाक हटाने से। 3 तलाक हटाने से कौन सा नाम बढ़ गया यार? अच्छा। इन बातों में कहता हूँ, आप धार्मिक बात क्यों बढ़ाते हो लोगों में? हाँ। आप धर्मनिरपेक्षता की बात क्यों नहीं करते? अच्छा। धर्मनिरपेक्षता के नाम से हमने देश की आजाद कराया था। धर्मनिरपेक्षता की वजह से देश पूरी दुनिया में जाना जाता है। और पिछले दिनों जिस तरीके से देश का बंटवारा तो 2 मुल्कों के नाम पे हुआ था ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पे। यार आप लोग तो यही बात करते हो, कैसे हुआ था तो हिंदू मुस्लिम के नाम से? ये हिंदू देश कब माना गया भारत को? भारत धर्मनिरपेक्ष देश था? नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। ये आप किसी बीजेपी के नेता से बयान दुआओ, फिर मैं मान जाऊंगा। ठीक है।